केंद्रीय बजट पर हुआ महिलाओं से संवाद। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी पनांजपे हुई शामिल। बजट को लेकर सरकार की नीति और नीयत पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी पनांजपे ने रखी अपनी बात। इस दौरान महिलाओं का सम्मान भी किया गया। बात करते हैं शिक्षा से रोजगार की, तो शिक्षा से रोजगार के लिए भी यदि एआई हब की बात हो या हम कहें तो प्रत्येक जिले में बालिका छात्रावासों की घोषणा करके बच्चियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करने की बात हुई है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर काम करने वाले ऐसे केंद्रीय मंत्री आज हमारे बीच बजट के प्रावधानों को रखने के लिए और हमको मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए। यदि मैं फाइबर नीति की बात करूं और टेक्सटाइल की बात हो तो पहले उसमें उनका इंटरेस्ट होता है। वैसी एक नई फाइबर नीति के साथ हम सब नए भारत के विकास में अपना योगदान देने के लिए तैयार हो जाए। और ये माताएं बहनें वैसे भी भारत के विधाताओं के निर्माण का काम करती हैं, कि वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, जिनकी माता ने नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व खड़ा किया। या हम यदि जिताऊ की बात करते हैं, अभी मैं आ रही थी तो जिताऊ चौक पर हमने जीता माता के दर्शन किए, तो साक्षात छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो तो भी वो माता ही है जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। और यहाँ मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं उनकी माँ ही है, जिसके कारण आज वो इस व्यक्तित्व के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि हम सब पर दोहरी जिम्मेदारी है। भारत को नेतृत्व प्रदान करने के लिए भी यदि हम बात करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन बिल लाकर ये कह दिया कि मध्य प्रदेश की मैं बात कर रही थी, अभी तो बहनें पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ गई, लाडली लक्ष्मियां भी बन गई और आज समाज में वो वातावरण बन गया कि घर की बहन बेटियों और बहुओं को नेतृत्व देने के लिए परिवार और समाज आज तैयार है और उस प्रकार की मानसिकता बनी है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न को हम साकार करने में अवश्य सफल होंगे। इस बात के साथ आप सभी के सहयोग की अपेक्षा चाहूंगी और यही कहूंगी। वैसे भी बहनें कभी गलत का साथ नहीं देती, लेकिन फिर भी बोलूंगी कि जो भी बुराइयां हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको एक साथ आना है। इसलिए इतना ही कहूंगी कि नारी शक्ति संगठित हो, नारी शक्ति संगठित हो, सिंह पर आरूढ़ हो जा, समय की आवाज सुन तब असुर दल संहार होगा। भारती भारत भवानी, भारती भारत भवानी, रूप अब साकार कर दे, संगठित हो नारी शक्ति, देश अब आधार मांगे, संगठित हो नारी शक्ति, देश अब आधार मांगे। बोले भारत माता की। बजट पर महिलाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम है। आपके बीच में आए उसके पहले मैंने मीडिया के साथ प्रेस वार्ता करी और ये बजट का परिप्रेक्ष्य में मीडिया को समझा रहा था। सामान्यतः आप में से भी जो महिला को थोड़ी भी रुचि होगी उसके मन में ऐसी छवि होगी कि बजट क्या होता है, तो किसको क्या लाभ हुआ, टैक्स में कितना बेनिफिट हुआ, आने वाले दिनों में एक साल में क्या हमें रिलीफ मिला, उसका हिसाब किताब यानी कि बजट। वैसी इंप्रेशन सामान्यतः इस देश में 75 साल में बनी थी। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है और डिफरेंस है। और पॉलिटिकल पार्टी केवल मत की राजनीति करते हैं। चुनाव आता है, बजट आता है तो मत की बात करते हैं, मत कैसे मिले इस तरह की बात करके अपनी राजनीति चलाते हैं। लेकिन आप सब महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी थोड़ी अलग पार्टी है। हम देश के लिए काम करने के लिए निकले हुए एक समूह है। हमारे लिए देश पहला है और इसलिए हमारा बजट
ये अनाउंसमेंट का बजट नहीं होता। हमारा बजट देश को बनाने का बजट होता है।